Storytellers are not writers. This is something that anyone and everyone can do. He said and looked at me, and I smiled. Even you are a storyteller. Correct me if I am wrong. Again, I smiled and I nodded. With a bit of irritation in his voice this time, he said, "Now what's that smile for?" And then I said, that you are right. You are right that storytelling sucks at times. But I'm glad that you at least addressed me as a storyteller, because the world outside maybe even doesn't knows about our existence. But let me tell you what it takes to be a storyteller. So, step 1, write a story. Write a story with the beginning, middle, and end, and as Phil K says, make sure these 3 are not in the same order. और क्या चाहिए? बस एक प्लॉट चाहिए, एक थीम चाहिए, तो लिख दो ना। वो चिड़िया की चहकती आवाज़ लिख दो, वो बहती नदियों का लिबास लिख दो, और सुनो, आज हिम्मत कर उस अधूरी कहानी का अंत लिख दो। स्टेप 2, वंस अपॉन अ टाइम पर चलते हैं। नहीं, स्टैंड स्टिल। उनकी तरफ देखो और मुस्कुराओ, क्योंकि वो चाहते हैं तुम्हारी मुस्कुराहट से बात कर तुम्हारे हर गम को पी लेना। तो एक काम करो ना, आज अपना हाथ बढ़ा, उनका हाथ थाम उन्हें ले चलो, अपनी और उनकी सच्चाई से थोड़ा सा दूर। स्टेप 3, नेवर नेम योर कैरेक्टर्स। नेवर नेम योर कैरेक्टर्स बिकॉज तुम्हारी सच्ची ना सच सी कहानी में वो थोड़ा कम बोलने वाली लड़की किसी की प्रिया, किसी की स्नेहा, किसी की रिया हो सकती है, और वो शीशे में हर बार देखकर बाल ठीक करने वाला लड़का किसी का मयंक, किसी का राहुल, किसी का राज हो सकता है। और मज़े की बात बताऊं, तुम्हें इन लोगों को हुलिया देने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये साइड में बैठे दिलफेक आशिक को याद आ चुका है कि उसकी महबूबा के दाहिने गाल पर वो काला तिल उसे कितना ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। और वो सबसे पीछे बैठी लड़की जो मन मुस्कुरा रही है, उसके सामने उसका रांझा ब्लैक शर्ट में आ चुका है। और इतना ही नहीं, अब वो उसके साथ वो माय दिल गोज़ वाले मोमेंट्स भी एंजॉय करने लगते हैं। तो चलिए जनाब, पहले यहाँ से चलते हैं। स्टेप 4, मेक एन आई कॉन्टैक्ट। उनकी तरफ देखिए और फिर उनकी आँखों में देखिए, उनकी और उन सब की आँखों में देखिए, जब तक कि उन सबको यकीन ना हो जाए कि ये कहानी उन्हीं के लिए लिखी गई है। और जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा काम हो चुका है, तो उस लेखक की तरह जो सिर्फ अपनी कहानियों के लिए जीता है, बस आराम से अपनी नज़रें झुका लेना, क्योंकि जब ये कहानी उनकी है तो उन्हीं को सौंप देना। स्टेप 5, मूव योर हैंड्स विथ ईच एंड एवरी वर्ड यू से। हाथों को हवा में झुलाते हुए अपनी सारी कहानी सुना देना। कभी वो क्वीन वाली रोती सी रानी बन जाना, तो कभी कोमलिका वाली अदा दिखाना। हाथों को इतने पास ले जाकर एकदम दूर ले आना, क्योंकि मैं समझती हूँ कि कहानी के इस भाग में कुछ खास नहीं। कहानी का ये भाग बिल्कुल साधारण सा है, उस दाल चावल जैसा, उस रोज़ वाली कॉल जैसा, जिसमें वो रोज़ तुम्हें फ़ोन करके पूछता है कि आज का दिन कैसा गया, और तुम हर बार बस कह देती हो कि कुछ खास नहीं। और मैं समझती हूँ कि इस मोनोटोनस बातों के बाद शायद मैं तुम्हें पहले से थोड़ा कम पसंद आने लगी हूँ, बट आई हैव गॉट अवे। स्टेप 6, यूज़ ऑल द rhetorical devices you googled last night. Use all the free verses you wrote on a random night. क्योंकि कविता चाहे उन्हें समझ आए ना आए, लेकिन राइम्स उन्हें पसंद बहुत है। And now tell them that you are about to reach the end by speaking all the lines out loud, narrating the story with the speed even the speed of light can't go through. And then tell them that the darkness they feel only they have been to, you have been there too, maybe in a different form.
और इस तन्हाई के आलम में start playing with your words. Start playing with your words, with your rhyme, with your words, with your rhyme, with your words, till you reach the point where you rhyme sick with. You know what I mean. Now let them guess and absorb. And then with a tinge of bholapan say, you know what I mean. But believe me, love, even I have no clue what I mean. Step 7. Lose the spark. Fade away the smile. Stand half dead in front of them, showing the real you, with quirky voice, pain in your eyes. Pain? Not the normal pain, but the pain that you feel when ice pricks inside your stomach and you have no clue what to do next. Have you heard of hard metaphors? I dip those hard metaphors in my tears and serve right in front of you. Because when my first love died, I screamed. छोड़कर जाना ही था तो इतनी दूर क्यों चले गए? कुछ फासले बना लिए होते, कम से कम तुम्हें देख तो पाती. Let the hormones rush and emotions ooze. Take a pause and tell them. Tell them how your basement is filled with boxes of unfinished stories. Tell them how tragedy is reality. Tell them forever is a myth. Tell them how storytelling sucks at days when you have no metaphors to look for and you have no similes around you. Tell them how stories suck pun out of punctuation of your life. Tell them how stories take you to places where you promised yourself that you will never visit again. But also tell them how privileged you feel to be a storyteller when you have people like them to listen to your narratives. Thank you.